वेलकम बैक दोस्तों एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स। अपनी वीडियो को जहां हम लोगों ने पिछली वीडियो को जहां छोड़ा था, प्रयास है कि आज वहीं से उस वीडियो की शुरुआत की जाए। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने छोड़ा था इस फॉर्मूले पे कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। एक छोटा वीडियो मैंने इस पे बनाया था। तो ये वो तरीका है कि हम लोग बिना टेबल बनाए, बिना अकाउंट बनाए किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट को एक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपसे पूछा जा सकता है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, ये बात करने से पहले ज़रा हम इन फार्मूलों को डिराइव करके देख लें। तो इसी फार्मूले से हम लोग अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसी फार्मूले से हम लोग सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता ही है, COGS प्लस, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और इसी फार्मूले से हम लोग COGS भी पता कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ भी है जो आप जानते ना हो, लेकिन आपके दिमाग में बातें अगर अभी की अभी इंस्टॉल की गई रहेंगी तो शायद आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय इनका इस्तेमाल कर लें। इसके लिए मैंने आपको इस प्रश्न के सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले ये तीनों बातें बता के रखी हैं, ताकि इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न जो है हमारा, नेट सेल दिया हुआ है 8 लाख रुपए का और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें 40% ऑन सेल्स। तो हमें सेल्स दिया हुआ है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी सेल्स पर ही कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूँ कि कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट COGS, तो शायद प्रश्न देखने में बड़ा हो जाए, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रश्न उतना ही कॉम्प्लेक्स है, उतना ही आसान या उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। अभी COGS के ऐड करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो बोल रहा है कि नेट सेल्स, हमारा फॉर्मूला है, हमें पता है, GP इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। अब ये बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 8 लाख रुपए डाल दिया हम लोगों ने उसमें। और बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल्स, तो सेल का 40% ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मतलब 3,20,000, 40% ऑफ 8 लाख इज इक्वल टू COGS। अब इसी एक फॉर्मूले से हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। ग्रॉस प्रॉफिट तो मतलब आपको जानकारी, जो जरूरी जानकारी आपको दी हुई थी, और इसी की मदद से हम लोग चाहें तो यहाँ पे COGS भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP, तो COGS इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 3,20,000 और हमारा COGS हो गया 4 लाख ये हो गया हमारा COGS। तो इसी तरीके से अब परिस्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी बढ़ेगी। इसको अगर हम यहीं पर रहने दें तो जो हमारा B प्रश्न है वो कह रहा है कि नेट सेल्स दिया हुआ है आपको 9 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट बोले तो जब कॉस्ट लिखा है इसका मतलब COGS। तो ये आपको बोल रहा है कि COGS पर 20%, वो COGS जो दिया ही नहीं है। तो हमारे पास दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या है, सेल्स। तो हम क्या इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, डिराइव्ड है ऑलरेडी। सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे पास सेल्स पहले से दिया हुआ है कितना, 9 लाख, और COGS कितना दिया हुआ है पता नहीं है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 20% ऑफ COGS मतलब X/5।
20%, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, x इंटू 20%, 20 को 2 5 जा 10, तो ये आता है अंततः x/5। तो हम यहाँ से कई तरीके हैं इसके, उनमें से एक तरीका ये भी है कि क्या हो गया फिर यहाँ पे हमारा, ये हो गया 6x/5 इज इक्वल टू 9 लाख। अब अगर हम चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल मैथ्स जो हाई स्कूल में आपने कई बार किया है उसकी मदद से, यहाँ पे आते ही साइड चेंज होते ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो हमारा COGS कितना आ गया, हमारा x का वैल्यू आ गया 7.5 लाख। ये जो 7.5 लाख है ये क्या है, COGS है कि ग्रॉस प्रॉफिट है? ये 7.5 लाख रुपया हमारा COGS है, क्योंकि हमने COGS की वैल्यू को x माना था। अब हमें x/5 करना है और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 7.5 लाख अपॉन 5 आ गया, 1.5 लाख रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ये इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। यहाँ पर भी हमारे कैलकुलेशन के बाद हमारे पास सेल्स का भी वैल्यू मालूम है, पहले से दिया हुआ था। COGS की वैल्यू मालूम है हमें, जो पूछी नहीं गई थी लेकिन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। और हमारे पास ये वैल्यू भी, हमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी मिल गई है। अब आइए देखते हैं C को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक दूसरा मेथड है जो जिसका इस्तेमाल करके मैं इन दोनों प्रश्नों को B और C को फिर एक बार सॉल्व करूँगा। ठीक, तो चलिए C में थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदली है। यहाँ पे COGS दिया हुआ है हमारे पास, कितना, 5 लाख रुपया, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें सेल्स पे कैलकुलेट करना है। तो COGS इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी बनाए रखा हुआ है, डिराइव्ड फॉर्मूला, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये बताइए COGS आपको दिया हुआ है 5 लाख रुपए और सेल्स को मैंने मान लिया x, और x माइनस x/5, ये वही तरीका है, x का 20%, तो ये x/5 आ जाता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आता है 4x/5, और ये आ जाएगा आपका 5 लाख, पहले से पड़ा हुआ है। और जब हम इसको पक्षांतर करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 लाख इंटू 5/4, और हमारा आंसर आ गया 625 रुपये। किसकी वैल्यू है, हमारे सेल्स की वैल्यू है। ये है हमारा सेल्स, क्योंकि सेल्स को ही हमने x माना था। और अब हमें GP निकालना है, तो यहाँ पे GP निकालना आसान हो गया। अब जब समय सेल्स की वैल्यू मालूम चल गई तो हम लोगों ने GP निकाल लिया, 20% ऑन सेल अपॉन 5, और 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 1,25,000 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम देख सकते हैं कि हमने 5 लाख रुपए की लागत की, और उसमें जब 1,25,000 रुपये मेरा प्रॉफिट जुड़ा तो मेरा सेल्स प्राइस बनता है 6,25,000 का। दूसरा तरीका जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, ये एक सिंपल, और आपने मतलब 10th में भी इन तरीक़ों का इस्तेमाल किया है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं कि एक दूसरा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, और वो है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। चीज़ें सेम हैं, बस थोड़ा सा नज़रिया बदलना है, पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है, और आंसर तो सेम ही आएगा, थोड़ा सा हमें समझने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है GP, सेल्स और COGS। यही बात हम इस सेकेंड मेथड में यहाँ पर भी लिख लेते हैं, GP, सेल्स और COGS। अब देखिए इस परिस्थिति में क्या बोला है कि सेल्स हमारा कितना है, अभी छोड़िए, GP 20% ऑन कॉस्ट। GP जो है वो कॉस्ट का 20% है, तो मतलब COGS को अगर हम लोग जिस पे भी GP जिस पे भी बेस्ड है उसको 100% मान लीजिए। COGS 100% है और GP
इसका 20% कितना होगा, 20% है। COGS का 20% है GP, तो हम लोग उस 20% उसको लिख लिया। और इन दोनों के जोड़ से यहाँ पे सेल्स बनता है। सेल्स मतलब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ SP इंक्लूड ग्रॉस प्रॉफिट एंड COGS। ये फाइंडिंग्स हैं, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन लगाते लगाते हमको ये नए एक अलग से पता चलता है कि सेल्स में हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स में COGS और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का एडिशन होता है। तो COGS 100%, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, तो हम सेल्स कितना होगा मेरे पास, 120%। बस हमें यही फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी दी गई इंफॉर्मेशन में। इफ़ सेल्स इज 120% देन इट्स वैल्यू इज 9 lakhs। अगर सेल 120% है और सेल की वैल्यू है 9 lakhs, तो क्या हम इसकी मदद से 1% की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? 9 lakhs अपॉन 120। $7500। अब हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई 7500। अब आपको अगर GP पूछता है 20% या COGS पूछता है 100%, 1% की वैल्यू मुझे पता है, तो 20% कितना होगा, इंटू 20 कर देंगे। 7500 इंटू 20, 1 2 3, 5 दूना 10, साथ में आ गया 1, और 7 दूना 14, 1 15। ये देखिए 1.5 लाख, 1.5 लाख आंसर, वी हैव द आंसर। बोला कि इसका 100% होगा COGS, GP और COGS, तो 1% मालूम है। तो 7500 इंटू 100 कर दीजिए, तो 75 पर 1 2 3 4 0, 7.5 लाख रुपए। ये हमारा क्या कहते हैं, COGS मिल गया। इस सिंपल टेबल की मदद से बड़े से बड़ा प्रश्न इससे आप हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कहानी यहाँ पे किस तरीके से बदलती है। अभी GP दिया है 20%, लेकिन इस बार आधार बदल गया है। वहाँ पे COGS था, तो COGS को हमने 100% माना था। यहाँ पे सेल्स है, तो इस बार सेल्स को 100% मानना पड़ेगा हमें। और COGS क्या होता है, तो एक ऐसी फाइंडिंग हमें पता चली, COGS हम कह सकते हैं कि COGS इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड GP। इन दोनों के बीच का अंतर होता है COGS। तो 100 सेल्स है और 20 GP है, तो मतलब COGS कितना हुआ, 80%। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव COGS गिवन। तो COGS 80% है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये 80% किसके बराबर है, 5 lakhs के बराबर है। तो क्या हम इससे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 5 लाख अपॉन 80, 62,500, ये निकल गया हमारा 1% का वैल्यू। अब अगर हमें COGS तो दिया ही हुआ है, अब हमें अगर GP निकालना है, अगर हमें GP फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लाई दिस 62500 ओनली 10, हाँ 6250 इंटू 20 कर देंगे। और अगर हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसी 6250 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट मी चेक वेदर इफ आई एम सॉरी। तो मैं थोड़ा सा फोकस के बाहर चला गया लिखते लिखते, ये मिस्टेक हुआ है मुझसे। तो चलिए इसे दूर करते हैं। देखते हैं कि जहाँ तक मुझे है कि आपने कैलकुलेशन तो आपको दिख रहा है, वेरी गुड।
तो ये हम लोगों ने 6250 का वैल्यू निकाला है इस क्वेश्चन में। तो इस 1% को अगर हम सॉल्व करें, इस 1% को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास 1% है। अगर मुझे जीपी कैलकुलेट करना है जो कि 20% है, तो हम क्या करेंगे 6250 इंटू 20 करेंगे और हमारा जीपी आ जाएगा 1 2 3। ये रहा हमारा जीपी, ये देखिए हमारा जीपी ये रहा कैलकुलेटेड। अब हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स हमारा कितने परसेंट है 100%। तो हम क्या करेंगे कि इस 1% की वैल्यू में 6250 इंटू 100 कर देंगे और हमारे पास 6,25,000 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे सेल्स की ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है। हियर इट इज़। तो इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से, इन मेथड से, इन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप थोड़ा चेंज करें तो हमारे लिए मुश्किल सवाल जो दिखने में मुश्किल है, लेकिन वाकई में काफ़ी आसान सवाल है। तो इन चीज़ों की ये हमारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ मिलती जुलती प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सेंड इट टू मी एंड विल कीप मीटिंग ऑन दिस टॉपिक। अभी हम एडजस्टमेंट शुरू करने वाले हैं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना आ जाए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू विजिट द चैनल एंड डोंट फॉरगेट to tell your friends who are in same stream about this channel where the free education is given। मैं अपनी तरफ से ये मेरा प्रयास है। अगर आपको भी कुछ इसमें एडिशन ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के द्वारा, और आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। आई एम नॉट वेरी मच पॉपुलर बट थिंग्स विल चेंज इफ यू विल स्टार्ट सपोर्टिंग मी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।